मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए हमें। अभी तो तुम लोग आए हो। अब वो नहीं, राजवीर घर में ना बहुत सारा काम छोड़ के आए हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा, मैं काम करता हूँ, सिमरन को बुला के लाता हूँ। अरे सिम्मी, इतने अच्छे से फोल्ड करके रखी थी, क्यों निकाल दी तुमने? किसे देने वाली हो ये चुन्नी? बस सही वक्त आने दो, पता चल जाएगा। चलो जल्दी, मीता दी और प्रीतू निकलने वाले हैं। चलो चलो। सिमरन जी, आज जैसा नाश्ता ना हमने पहले कभी नहीं किया, बिल्कुल अंग्रेजों टाइप नाश्ता। हाँ सिमरन। मोस्ट वेलकम प्रीतू, प्लेजर वाज ऑल माइन। चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। चले जाएंगे। अरे नहीं प्रीतू, राजवीर छोड़ देगा, कहाँ अकेले जाओगे? जब हमारा रास्ता एक ही है तो अलग अलग जाने का क्या मतलब? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ प्रीतू, इतना कह रहा है तो चले जाओ ना साथ में, अच्छा रहेगा सफर। बाय बाय बाय। अच्छा राजवीर, हम चलते हैं, ध्यान से जाना। हाँ बाय बाय। मीता दी के सामने गिफ्ट देने का मौका ही नहीं मिला। अब अगर अंदर जाके दूंगा तो बीजी और पापा जी क्या करूं? काम करता उसे बाहर ही बुलाता हूं। अच्छा कल जी, एक जरूरी काम के लिए जाना है, चलता हूँ आंटी जी। अच्छा पुत्र। सत श्री अकाल जी। तू? हाँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? बाहर निकल, बाहर निकल। आज के बाद इस घर के आसपास भी दिखाई मत देना, समझा? रंजीत से मिला है, आप बात करना ठीक से। भैया क्या कर रहे हैं? ये हमारा नया किराएदार है। कॉपी के अभी से घर से बाहर निकाल। प्रीतो, तुम जानती हो ये कौन है? मेरी बात सुनो, मैं ना एकदम बदल चुका हूँ, अपनी जिंदगी में इतने सालों से प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब तो तुम भी मुझे माफ कर दो मेरे बड़े भाई। खबरदार मुझे भाई कहा तू, और ये ठोक मेरे सामने मत कर, समझा? निकल जा यहाँ से, चल। प्लीज आप। राजवीर मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ। राजवीर। पापा जी, आपने इससे अपने घर में रहने दिया? क्रिमिनल है ये, जेल से छूट कर आया है। ये अच्छा इंसान नहीं है, सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग कर रहा है। पापा जी, मैं कहता हूँ इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दीजिए। तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? तुम राजवीर, मेरी बात सुन पुत्र, पहले शांत हो जा। हो सकता है तू इसके बारे में बहुत कुछ जानता हो, लेकिन शायद तू एक बात नहीं जानता कि ये अपनी जिंदगी के बारे में हमें सब कुछ बता चुका है, अपने गुनाहों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में। और उसके बाद क्या आपने इसे? हाँ पुत्र, मास्टर जी ठीक कह रहे हैं, ये बंदा अब नेक है। तुझे पता है, जब हम लोग मनाली गए थे तो मास्टर जी 4 लाख रुपए बैंक में जमा कराने जा रहे थे,
वहाँ कुछ गुंडों ने इनसे पैसे छीनने की कोशिश की। अगर ये ऐन वक्त पर वहाँ नहीं पहुँचता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। राजवीर, रंजीत को अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी है। वो अब तो ये सच्ची राह पे चल रहा है, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा है। ऐसे बंदे को तो रब भी माफ कर देता है, फिर हम तो इंसान हैं। राजवीर पुत्र, वो बदलने की कोशिश कर रहा है, उसे माफ कर दे, एक मौका दे दे। राजवीर, मेरे बड़े भाई, आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई उसे छोटे भाई की भूल समझकर माफ कर दो। राजवीर प्लीज एक मौका दे दीजिए। राजवीर, राजवीर, राजवीर मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। राजवीर प्लीज मेरी बात तो सुनो। मेरा रास्ता छोड़ प्रीतम। नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कौन सी बात राजवीर? यही कि रंजीत अच्छा इंसान नहीं है। वो धोखा दे रहा है तुम्हें। वो इस घर में रहकर सिर्फ इस घर का बुरा चाहता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें कैसे समझा प्रीतम? वो नहीं राजवीर, आज मुझे नहीं, आज आपको समझने की जरूरत है। मैं मानती हूँ कि रंजीत ने अपने अतीत में बहुत सारे गुनाह किए, बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उन सब के लिए उसने सजा भी भुगती है। और आज जब वो आपसे माफी मांग रहा है तो उसे एक मौका तो आपको देना ही चाहिए ना। झूठ बोल रहा है, वो धोखा दे रहा है सबको, हमेशा से यही करता आ रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। आप मुझे एक बात बताओ, आप आज जैसे हो क्या हमेशा से ऐसे थे? नहीं ना। लेकिन इस घर से जो प्यार और अपनापन आपको मिला, उससे आप में एक बदलाव आया। और अगर वही प्यार और अपनापन आज रंजीत को मिल रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? मुझे नहीं लगता कि आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब एक इंसान को प्यार और अपनापन मिलता है ना तो उसे कैसा लगता है। जो रंजीत के साथ कंपेयर कर रही हूँ। मैं आपको कंपेयर नहीं कर रही हूँ राजवीर, आप मेरी बात सुनिए राजवीर। राजवीर देखिए प्लीज, मैं आपको किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, आप पहले समझ गए। राजवीर प्लीज मेरी बात सुनिए। ओए पुत्र, मान लेते हैं बड़ों की बात, रुक जा, मैं कह रहा हूँ। अंकल जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राजवीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, और जिसका डर था वही हुआ। मैं इस घर की शांति कभी बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन आज पुत्र, राजवीर गुस्से में था पुत्र। उसने पहली बार तुझे इस घर में देखा है, उसका गुस्सा जायज है, पर गुस्से में की हुई बात को दिल पे नहीं लगाते। हमें वक्त है, हम बात करेंगे उससे। आंटी जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते। राजवीर मुझसे बहुत नफरत करता है और हमेशा करता रहेगा। और देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके और राजवीर के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे जाने दीजिए। ना पुत्र, तुझे मेरी कसम है, से रख। हम दिलवाएंगे तुझे माफी राजवीर से। ओए पुत्र, हमारे भरोसे का थोड़ा तो मान रख। हम चाहकर भी तेरे एहसान नहीं चुका सकते। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों परेशान हो इतने? प्लीज कुछ बोलो, कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं सिमी। क्या कुछ नहीं हुआ राजवीर? तुम बेस कैंप जा रहे थे ना, वहां भी नहीं गए। तुम्हारा मूड इतना ऑफ है, इतना परेशान हो, हुआ क्या है? प्लीज बताओ ना। राजवीर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, अपनी दोस्त को नहीं बताओगे अपने दिल की बात? प्लीज बोलो। सिमी, अभी मेरा बात करने का मन नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। राजवीर मत बताओ, लेकिन ऐसे नाराज होकर तो मत जाओ ना। मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकती, दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। और वैसे भी आज मैंने मूवी का प्लान किया था, सोचा था आज मूवी देख लेंगे, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना तब से तुमने थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड मेरे साथ नहीं किया है, इसलिए प्लीज चलो। नहीं सिमी, आज नहीं, फिर कभी। आज मेरा मूड नहीं। अरे मूड ठीक करने के लिए नहीं, मूवी देखने के लिए बोल रही हूँ। प्लीज चलो ना। और हाँ, खबरदार अगर मना किया तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे जिद करके कैसे अपनी बात मनवानी आती है। लेकिन सिमी, प्लीज चलो ना, प्लीज। देखो, तुम यहाँ पे भी आराम से बैठे हो ना चुपचाप घर पे, तो एक काम करना, थिएटर में जाके चुपचाप बैठ जाना, बस। तुम्हारा ही फायदा, मेरा ही फायदा, सिंपल। प्लीज चलो। अच्छा ठीक है, चलता।
तुमसे आज भी जीत पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन तुम बिल्कुल बदल गए हो। चलिए चलो चलो, मना कर दोगे नहीं तो। हाँ रंजीत, कैसे हो तुम? पानी, जमाने का सताया हुआ कैसा होगा? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अच्छाई करने की, पर लोग मुझे मेरी बुराई ही क्यों याद दिलाते हैं? पानी, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? नहीं रंजीत, हम सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तभी तो पीजी और पापा जी ने तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया। पीजी पापा जी राजवीर की बात कभी नहीं टालते, लेकिन आज उन्होंने टाल दी। हाँ पानी, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि राजवीर मेरी वजह से इस घर से चला गया। मैं इस घर में सबको खुश देखना चाहता हूँ। यही तो फर्क है तुम में और राजवीर में। तुम हम सबके बारे में सोचते हो और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पीजी पापा जी ने उससे बेटा क्या बोल दिया, वो तो हमारे सर पर बैठ गया। वैसे पानी, तुम राजवीर से इतनी नफरत क्यों करती हो? उस दिन जब उसने तुम्हें मेरे सामने मारा था ना, उसी दिन से मुझे उससे नफरत हो गई है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे बारे में कोई बुरा कहेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। पता नहीं। एनीवेज, एक बात बताओ, तुमने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? पहले भी मुझसे कह सकते थे ना। पानी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, इसलिए मैंने पीजी और बाबूजी को बताया। क्योंकि उन लोगों ने दुनिया देखी है, वो समझते हैं कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। चलो भूल जाओ ये सब बातें, वरना फिर से तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। भूलने की कोशिश तो कर रहा हूँ बानी, पर इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर किसी पब या रेस्टोरेंट में जाऊं तो थोड़ा दिमाग को रिलैक्स मिलेगा। अच्छी बात है ना, तो फिर जाओ ना पब में। किसके साथ जाऊं? क्यों, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है? है, पर वो भी आउट ऑफ टाउन गया है। पानी, अगर तुम मेरे साथ चलो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं रंजीत, मैं नहीं आ पाऊंगी। आई एम सॉरी। ठीक है पानी, कोई बात नहीं, मैं इसी हाल में ठीक हूँ। वाओ, कितनी अच्छी मूवी थी ना। क्या एक्टिंग की अक्षय कुमार ने, और कॉमेडी भी कितनी अच्छी थी, है ना? और दीपिका कितनी कमाल की एक्टिंग की है, कितनी प्रिटी लग रही थी, है ना? क्या राजवीर, क्या हूँ लगा रखी है। एक तो तुमने मूवी ठीक से नहीं देखी और ऊपर से बात भी अब ठीक से नहीं कर रहे हो। आई नो तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन बताओ तो सही कि किस बात से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। हाँ ध्रुव बोल। हाँ, क्या कर रहा है? अच्छा सुन, यहाँ कैंपस में सारे फ्रेंड्स प्लान कर रहे हैं कि हम शाम को ड्रिंक्स के लिए बाहर जाएं। और ये जोगी ने पता क्या कहा है कि मेरी शादी की ट्रीट ना पूरे साल तक वो लोग वसूल करेंगे। पूरे साल मतलब पूरे साल? अच्छा, तो तुम सब शाम को बाहर चलो। हेलो, हम सब नहीं, तू भी आ रहा है हमारे साथ? नहीं यार ध्रुव, मेरा मन नहीं, तुम लोग जाओ। ध्रुव भाई, हाँ सिमी, एक काम करना, इसको जरूर अपने साथ लेके जाओ। सुबह से इसका मूड खराब है, पता नहीं मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है क्या हुआ है। पर वो कैसे? आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं बताया। आप अपने साथ लेके जाओ, शायद आपको बता दे। अच्छा डोंट वरी, मैं सब पक्का लेके जाऊंगा। ठीक है? ठीक है भाई। ओके, बाय बाय। ग्रैब माय फोन। मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है, शायद वहीं जाकर बता दो। अंकल जी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना साथ दे रहे हैं, लेकिन अंकल जी सब में
आपके घर की सुख शांति जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से राजवीर आप लोगों से दूर हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पुत्र ऐसा कुछ नहीं होगा। राजवीर गुस्से में जरूर गया, लेकिन वो वापस आ जाएगा। हाँ पुत्र, राजवीर का गुस्सा तेज है, लेकिन दिल का बहुत नरम है वो। देखना, तुझे वो माफ कर देगा। ठीक है, चलो भी अब किसी ने उदास नहीं होना और हंसी खुशी अपना खाना खाओ। मीता दी, तू भी खा लेना। मीता, चुप क्यों है? आजा खाना खा ले। नहीं बीजी, वो भूख नहीं है, आप लोग खा लो ना, मैं बाद में खा लूंगी। इतने दिन तो बिना भूख के खाना खाने के लिए तैयार होती थी तू। आज क्या हुआ तेरी भूख को? चल चुपचाप बैठ के खाना खा, आजा। पुत्र तू खाना नहीं खाएगी ना तो हम सबको ऐसे ही लगेगा कि तू हमें आज बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। इसलिए सरप्राइज ना दे, जाके खाना खा। आजा आजा। अब तुम देखना राजवीर, मैं तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करता हूं, और उस दिन जीत मेरी होगी। कम इन। मैंने पब में आने से मना कर दिया, इसलिए बुरा लग रहा है ना? मानी, बुरा तो लगेगा ना। इतने टेंशन भरे दिन के बाद सोच रहा था कि किसी फ्रेंड के साथ पब चला जाऊं, या अपनी किसी क्या रंजीत? अपनी किसी, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ पब में चलने के लिए तैयार हो जाऊं तब भी नहीं बताओगे? फिर तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन चोरी छिपे और किसी को मत बताना। डोंट वरी, नहीं बताऊंगा। चलो, मैं तो फिर अभी गई अभी आई। बाय बाय। वानी सोई नहीं अभी तक? वो दी, मुझे नींद नहीं आ रही है। इतनी रात हो रही है, सुबह कॉलेज भी जाना है, लेट हो जाएगी, सो जा चुपचाप। हाँ दी, मैं अपने कमरे में ही सो जाती हूँ। गुड नाइट। दिन खत्म और रात शुरू। चल बेटा रंजीत, आज अपने असली रंग में। क्या बात है। रंजीत, वाह वानी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और मैं कैसे लग रहा हूँ? तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। ओह, काफी लेट हो गया, चलो चलते हैं। रंजीत, एक मिनट, हम मेन डोर से नहीं पीछे के रास्ते से जाएंगे, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अरे लेकिन पीछे का रास्ता कौन सा है? वो सब कुछ मैं बताती हूँ, बट एक बात याद रखना, आवाज नहीं होनी चाहिए। चलो अभी।
टेंशन मत लो, वो सिर्फ पानी लेने आई है, अभी चली जाएगी।